हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा है नेक्स्ट क्लास नंबर 2 है दोस्तों हमारा, ठीक है ना। और दोस्तों ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। आज दोस्तों हमारा चल रहा था व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है ना। यह दोस्तों हमारा है CDP, ठीक है ना, बाल विकास। तो दोस्तों हमारा व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी चल रहा था दोस्तों। यह क्लास नंबर हमारा है 2, ठीक है ना। तो इसके आगे नेक्स्ट था दोस्तों हमारा क्या, कार्ल युंग, ठीक है ना। तो कार्ल युंग ने दोस्तों इन्होंने जो व्यक्ति का वर्गीकरण किया था दोस्तों, ये भी कितने 3 प्रकार से जो कि व्यक्ति का निर्धारण किए थे, ठीक ना, वर्गीकरण किए थे। कौन? कार्ल युंग। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि कार्ल युंग ने व्यक्ति का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था दोस्तों, कितने 3 टाइप से, ठीक है ना। दोस्तों सामूहिक अचेतन का कंसेप्ट जो दोस्तों कार्ल युंग ने ही दिए थे, ठीक है ना। किसका? सामूहिक अचेतन का, ठीक है ना। ये भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट चीज़ जो है कि रीट के एग्जाम में अक्सर ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। जो 3 टाइप के बताए थे दोस्तों, तो ये बताए थे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है ना। जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट में दोस्तों इन्होंने बताया था कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है ना। किसमें? इंट्रोवर्ट वाले में। जबकि दोस्तों एक्सट्रोवर्ट वाले में दोस्तों जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है दोस्तों उभयमुखी वाले दोस्तों, तो जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वे दोस्तों क्या होते हैं, दोनों प्रकार के हैं। अर्थात दोस्तों ना ज़्यादा दोस्तों बोलते हैं और ना ही ज़्यादा कम बोलते हैं, थर्ड, ठीक है ना। ना ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, ना ही कम बोलने वाले होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप के। तीसरा उभयमुखी, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि जो उभयमुखी थे और अंतर्मुखी में दोस्तों सामान्य विशेषताएं बताए थे इन्होंने कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में जो है कि कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों तो हमारा है दोस्तों एक तरफ देखिए बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, दूसरा है दोस्तों अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों आप जो है कि पहला इसमें बताए थे कि वाक कुशलता, अर्थात जो है दोस्तों ज़्यादा बोलते हैं, शर्माते नहीं हैं बोलने में। इस प्रकार के व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं दोस्तों, वह क्या होते हैं, किसी चीज़ में कहीं भी बोलने में क्या होते हैं, शर्माते और माते नहीं हैं। अर्थात वाक कुशलता मतलब झट से क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है ना। जबकि दोस्तों हमारे इंट्रो टाइप के जो वर्ड होते हैं, ठीक है ना, इंट्रोवर्ड होते हैं हमारे अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, ये बोलने से ज़्यादा दोस्तों क्या होते हैं, लिखने में, ठीक है ना, लिखने में जो है कि ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है ना। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति दोस्तों क्या होते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है ना। तथा दोस्तों इनका जो है समाज से जो है कि बातचीत भी क्या होता है, कम करते हैं, जो दोस्तों इंट्रो टाइप के वर्ड होते हैं, ठीक। अब आता है दोस्तों हमारा बहिर्मुखी एक्सट्रो टाइप वर्ड के लोग, कि यह दोस्तों जो कि चिंता मुक्त वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। और खुलकर दोस्तों क्या करते हैं, विचारों को व्यक्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। और जबकि दोस्तों इंट्रोवर्ड वाले में, अंतर्मुखी वाले में इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, चिंतित होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अपने विचारों को क्या करते हैं, खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा, कि जो हमारे आते हैं दोस्तों एक्सट्रोवर्ट वाले जो होते हैं, वो होते हैं दूसरों के साथ दोस्तों क्या करते हैं, कार्य करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जबकि दोस्तों हमारे इंट्रो टाइप के वर्ड जो होते हैं, ठीक है ना, इंट्रो टाइप वर्ड वाले होते हैं, ये दोस्तों क्या करते हैं, इसमें तो दोस्तों ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और इनके भी दोस्तों क्या होते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और दोस्त अब आता है दोस्तों हमारा चौथा एक्सट्रोवर्ट में, यह मैत्रीपूर्ण वाले होते हैं, ठीक है ना। पांचवा दोस्तों कि यह क्या होते हैं, जल्दी जो होते हैं शर्मसार नहीं होते, अर्थात जल्दी क्या होते हैं, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, ठीक है ना। जबकि दोस्तों हमारे अंतर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं, यह दोस्तों अब क्या होते हैं, यह अपने तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते हैं, ठीक। और इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, आसानी से दोस्तों क्या होते हैं, शर्मसार हो जाते हैं, अर्थात शर्माने लगते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, पुस्तक व पत्रिकाओं में दोस्तों क्या होते हैं,
रुचि होता है, ठीक है ना, इस प्रकार के व्यक्ति का। जबकि दोस्तों हमारे आते हैं कि बहिर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, इनका खेल कूद में रुचि होता है। पुस्तक में ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये शारीरिक क्रिया क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें है कि वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित जो है कि ज़्यादा इमोशन नहीं होते हैं। अर्थात दोस्तों ये अपनी जो है कि इनको कुछ भी कह दो, अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, ये अपने जो है कि इमोशनल को दबा कर रखते नहीं हैं, ठीक है ना, चाहे इनको कुछ भी कह दिया जाए, ठीक है ना। और दोस्तों ये लचीले व क्या होते हैं, अनुकूल योग्य वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। जबकि दोस्तों ये जो होते हैं दोस्तों, विषयनिष्ठ भावनाओं द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और व्यक्तिपरक इमोशनल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अर्थात इनको कुछ भी कह देने से ये वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इनमें जो कि लचीलापन रहित होता है, अर्थात दोस्तों ये लचीले नहीं होते हैं, ठीक है ना। आता है दोस्तों 9 इसमें, ये उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन चीज़ों पर ध्यान देने की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक। ये अपनी वस्तुओं और जो कि वह बीमारियों को दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इनमें जो है कि ये उत्तेजनात्मक अर्थात दोस्तों कुछ भी बोल देते हैं, उत्तेजित वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। और 11 दोस्तों ये दोस्तों क्या होते हैं, बेईमान होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, ठीक। और दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, जो बहुमुखी वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। और अंतर्मुखी वाले व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार के जो दोस्तों ये क्या करते हैं, सभी चीज़ों पर ना ध्यान देकर दोस्तों क्या करते हैं, बारीकी वाली चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों 10वां है कि ये तो क्या होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, ठीक है ना। और सबसे सही तरीके से क्या करते हैं, बात करते हैं कि कौन किससे क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, बड़े विनम्र तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इनकी लोकप्रियता जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों कि आप अंतर्मुखी हैं कि बहिर्मुखी, ठीक है ना। इससे दोस्तों आपकी पर्सनालिटी को पता चल जाएगा, आप किसी को जज कर सकते हैं कि वाला बंदा या बंदी कैसा है, ठीक है ना, एक्सट्रो टाइप कि इंट्रो टाइप, ओके। तो यह था दोस्तों कंसेप्ट जो है कि कालयुग का, ठीक है ना। आई होप कि आपको कालयुग का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। इन्होंने 3 टाइप बताए थे, बहिर्मुखी और दोस्तों अंतर्मुखी और उभयनिष्ठ, ठीक है ना। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई थी, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है कि टॉपिक क्या है कि एडवर्ड स्पेंजर की पर्सनालिटी थ्योरी। अर्थात दोस्तों क्या थे, एडवर्ड स्पेंजर भी दोस्तों क्या किए थे, व्यक्तित्व का जो कि क्या किए थे, व्यक्तित्व का जो कि थ्योरी ये भी दिए थे, ठीक है ना। जो दोस्तों एडवर्ड स्पेंजर थे दोस्तों, ये क्या थे, समाजशास्त्री जो है कि के आधार पर इन्होंने क्या किया था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, किस पर दोस्तों, समाजशास्त्री के आधार पर, ठीक है ना। इस बात को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये फैक्ट की चीज़ है, ठीक है। और दोस्तों ये जो समाजशास्त्री का प्रयोग किए थे वर्गीकरण, यह दोस्तों इन्होंने किया था 6 प्रकार के, ठीक है ना। कितने, 6 प्रकार के किए थे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम इनके जानते हैं 6 के 6 प्रकार। जैसे दोस्तों हेडिंग हमारा आदर्शों या मूल्यों के आधार पर इनका क्या किए थे, वर्गीकरण, ठीक है ना। तो पहला दोस्तों इन्होंने किया था सैद्धांतिक। अर्थात दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं क्या करते हैं, खुद का रूल बनाते हैं, ठीक है ना, कि हमें दोस्तों कहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद का इनका रूल होता है, ठीक। और जो सिद्धांतों पर क्या करते हैं, इस सिद्धांत पर भी ये लोग चलते हैं, ठीक। इस जो की प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, अर्थात झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जिनमें सैद्धांतिक प्रकार का व्यक्ति होगा, उनका खुद का रोल होगा कि मान लीजिए कि हमें मान लीजिए किसी टाइम आपको खाना खाने होगा, आपका खुद का रोल होगा, रूल होगा कि मैं 10 बजे ही खाना खाऊंगा तो उतने टाइम खाऊंगा, ठीक है ना। और ये दोस्तों मान लीजिए कि और उसी सिद्धांत पर क्या करते हैं, चलते भी हैं, ठीक है ना। और झूठ नहीं बोलते हैं, अर्थात सत्य बोलते हैं, ठीक। और जो दूसरे टाइप के प्रकार के व्यक्ति होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, वे आर्थिक, ठीक है ना। तो आर्थिक प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, उनको क्या चाहिए, सिर्फ दोस्तों क्या चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए। अर्थात दोस्तों क्या करते हैं, खुद का फायदा चाहते हैं, ठीक है ना। जो क्या होते हैं, आर्थिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तीसरा आता है दोस्तों हमारा सौंदर्य बोधि, ठीक है ना। दो सौंदर्य बोधि होते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं और दोस्तों सुंदर
जो है कि कला व साफ जो है कि सुंदर किसी चीज़ को करना, कलात्मक में साफ सुथरे पर क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है ना। चौथे आते हैं दोस्तों हमारे सामाजिक। ठीक है ना। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं सामाजिक वाले, वो दोस्तों क्या करते हैं, समाज से ज़्यादा उनका लगाव होता है। ठीक है ना। क्या करते हैं, समाज में ज़्यादा रहते हैं और समाज से क्या करते हैं, ज़्यादा व्यवहार रखते हैं। ठीक। पाँचवें दोस्तों हमारे राजनीतिक। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं दोस्तों, इन व्यक्ति के अंदर क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है ना। अर्थात दोस्तों यह दूसरों से कैसे क्या किया जाता है, अट्रैक्ट करना है दूसरों से। ठीक है ना। इस प्रकार का गुण क्या होता है, इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों हमारे आ जाते हैं अध्यापक। अध्यापक को पता होता है कि हमें जो कि कोई बच्चा है उसको किस प्रकार से हमें अट्रैक्ट करना है, उसको किस प्रकार से सिखाना है, क्या वह बच्चा सोच रहा है या क्या करेगा, यह गुण किस में होता है, अध्यापक में। ठीक। इसी प्रकार हमारे दोस्तों नेता में यह गुण होता है। ठीक ना। कि जनता को हमें किस प्रकार क्या बहकाना है, क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ से हमें अट्रैक्ट करना है, यह भी उनके गुण आता है। ठीक है ना। उनमें दोस्तों क्या होता है, इंट्रापर्सनल स्किल क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो क्या होते हैं, राजनीतिक वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक। और दोस्तों हमारे 6 आते हैं जो व्यक्ति क्या होते हैं, धार्मिक। तो जो दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं दोस्तों क्या करते हैं, धर्म के कामों में क्या करते हैं, ज़्यादा लगाव रखते हैं। किस प्रकार के, जो धार्मिक प्रकार के व्यक्ति होंगे। ठीक। और धार्मिक प्रवृत्ति इनमें क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा रहती है। ठीक ना। कि कहाँ धर्म पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अगर धर्म के बारे में कुछ बातें बता जा रही है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों हमारे जो है कि 6 प्रकार के कौन दिए थे दोस्तों, हमारे दिए थे एडवर्ड जो है कि स्पेंजर। ठीक है ना। वो भी दोस्तों किसके आधार पर, समाज शास्त्री के आधार पर। ठीक है ना। तो यह भी कंसेप्ट आप याद कर लीजिएगा। ठीक। तो हमारा दोस्तों क्या हुआ, 2 कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दोस्तों हमारा क्या, कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक ना। व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों एक टाइप ए एवं टाइप बी में आपसे पूछ दिया दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन में, कि टाइप ए एंड टाइप बी का वर्गीकरण जो है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, किसने किए थे। तो दोस्तों वह किए थे मिल्टन फ्रीडमैन और रोसेन जो है कि मैन ने किया था। किसने दोस्तों, मिल्टन। ठीक है ना। मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है ना। फ्रीडमैन वह दोस्तों क्या किए थे, रोसेन मैन ने किया था। ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि टाइप ए और टाइप बी में जो कि व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी का जो कि वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन दोस्तों, ठीक है ना, जो कि मिल्टन व रोसेनमैन ने किया था। ठीक है ना। तो उन्होंने दोस्तों बताए थे टाइप ए और टाइप बी में कुछ जो कि विशेषताएं बताए थे। तो दोस्तों हम जानेंगे पहले टाइप ए लेवल की जो कि उन्होंने किस प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों जो टाइप ए प्रकार के व्यक्ति होते हैं इसमें दोस्तों क्या होता है, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के वाले लोग होते हैं। ठीक है ना। हाई व्यक्ति वाले, हाई मोटिवेशन वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक। और दोस्तों क्या होता है, इनमें दोस्तों धैर्य की कमी होती है। अर्थात किसी चीज़ को दोस्तों पेशेंस, मान लीजिए कि किसी चीज़ को करना है दोस्तों, तो उस चीज़ में करने की क्या होती है, उनकी पेशेंस नहीं रहती कि नहीं 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 इस चीज़ को आराम से किया जाए। इसमें दोस्तों ये लोग क्या होते हैं, उतावलापन होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं कि नहीं इस चीज़ को क्या किया जाए, जल्दी से कर लिया जाए। ठीक है ना। तो टाइप ए प्रकार के इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक। तीसरी विशेषता इनकी ये बताई गई है कि इनके अंदर जो होता है दोस्तों, समय की कमी का क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है ना। क्या होता है, समय की कमी का क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक। चौथा है दोस्तों कि इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, वही बात कि उतावलापन क्या होता है, ज़्यादा रहता है। अर्थात दोस्तों क्या होती है, कंपटीशन की भावना क्या होती है, ज़्यादा रहती है ना। किसी से क्या होगा, मान लीजिए किसी से क्या करना है, किसी से कुछ करना है, पाना है, तो क्या होगा, एक कंपटीशन की भावना रहेगी कि नहीं मैं इनसे ज़्यादा चला जाऊँ, और जल्दी जल्दी उतावलापन रहता है। वही दोस्तों उतावलापन रहेगा और धैर्य की क्या होगी, इन चीज़ में कमी रहेगी। ठीक। अर्थात और समय की भी क्या होता है, कमी का अनुभव होता है। ठीक है ना। पांचवा है दोस्तों कि इनके अंदर जो होता है दोस्तों, कार्य के बोझ से हमेशा जो कि लड़े रहने का क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है ना। कोई भी कार्य हो दोस्तों उसके लड़ने का क्या होता है, इनके पास अनुभव रहता है। ठीक है ना। 6 है दोस्तों इनके अंदर विशेषता कि इनके अंदर दोस्तों क्या होती है, दिल की बीमारी, ठीक है ना, देखने को मिलती है। ठीक है ना। कौन सी बीमारी, दिल की बीमारी। ठीक है ना। 7 है दोस्तों कि जो ये जो होते हैं
ये दोस्तों होते हैं उच्च रक्तदाब वाले, ठीक है ना, इनके अंदर गुड़ पाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। 8 है दोस्तों कि ये दोस्तों होते हैं उच्च कोलेस्ट्रॉल का गुण इनके अंदर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक। 9वां दोस्तों इनमें जो क्या होता है, धूम्रपान का भी इनके अंदर क्या होता है, अंदर जो है कि अच्छा होता है, ठीक है ना, अर्थात गुड़ पाया जाता है। जो सिगरेट विकरेट पीते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, ठीक है ना, देखते होंगे जो प्रकार के व्यक्ति क्या होंगे, सिगरेट पीते होंगे, उनका ब्लड प्रेशर जो कि ज़्यादा हो जाता है, उनकी दिल की ज़्यादा हाई बीमारी होती होगी, ठीक है ना। तो ये होते हैं दोस्तों टाइप ए प्रकार के व्यक्ति, ठीक है ना, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, ठीक है। तो आप किसी को जज किया जा सकता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर इस तरह से उनका व्यवहार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो टाइप ए प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम जो कि टाइप बी प्रकार की विशेषता, ठीक है ना, कि टाइप जो है कि बी प्रकार के लेवल की जो कि विशेषताएं, इनमें कौन कौन से गुण होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला है, ठीक है ना, पहला है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों परेशान नहीं होते। किस प्रकार के, जो टाइप जो होते हैं हमारे टाइप बी प्रकार के व्यक्ति, ये ज़्यादा परेशान वरसान नहीं होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इनका जो है कि इमोशन को हावी नहीं होने देते हैं, अर्थात जो संवेगात्मक रूप से मान लीजिए किसी को कुछ भी हो जाए, अगर दुख हो पीड़ा हो, तो कुछ ऐसे हमारे व्यक्ति हैं, मान लीजिए किसी के घर में कुछ भी हो जाता है, कुछ हमारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोते होते नहीं, बड़े दिल के कहते नहीं भैया कि बड़ा इनके अंदर दिल पत्थर बहुत बड़ा है, अर्थात क्या होते हैं टाइप बी प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। उनके अंदर इमोशन ज़्यादा हावी नहीं होता है, ठीक है ना, ज़्यादा देखते होंगे वो भी परेशान भी नहीं होते होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों इस प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं क्या होते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं हमेशा मौज मस्ती में, अर्थात चिंता उनता क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। और दोस्तों जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो टाइप ए से क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अर्थात उनका उल्टा। कहने का मतलब जिनके टाइप ए प्रकार की जितनी विशेषता होगी, उनके टाइप बी प्रकार के व्यक्ति क्या होंगे, उनके अपोजिट होंगे हमेशा, ठीक है ना। इनमें जैसे टाइप ए में दोस्तों ये लोग क्या करते थे, व्यक्ति जितनी विशेषता रहती थी वो धूम्रपान उन करते थे, जबकि टाइप बी प्रकार के व्यक्ति ऐसे ऐसे नहीं रहते थे, वो धूम्रपान नहीं करते थे। उनके अंदर दोस्तों क्या होता है, टाइप जैसे बी प्रकार के व्यक्तियों के अंदर धैर्य की जो कि धैर्य रखते थे ना किसी चीज़ में, और कंपटीशन की भावना इनके अंदर नहीं आती थी, ठीक है ना। और रक्त जो दाब दोस्तों हाई लेवल का रहता था, उच्च रक्तदाब, ये सब इनके अंदर क्या होता है, नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे टाइप बी प्रकार के व्यक्ति का, ठीक है ना, पर्सनालिटी। अब आता है दोस्तों टाइप सी, तो पूछा नहीं जाता बट कभी पूछ लिया जाए कि टाइप सी, ठीक है ना। तो टाइप सी का दोस्तों वर्गीकरण जो किए थे वो दोस्तों किए थे हमारे मोरिस ने किया था, ठीक है ना। और दोस्तों इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, टाइप सी प्रकार के व्यक्ति की विशेषता होती है कि इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है इनमें दोस्तों ईमानदार होते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। कौन से, टाइप सी। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह था दोस्तों हमारा थर्ड कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आज के हम वीडियो में जाने दोस्तों कितने कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, ठीक है ना। हमारा 3 कंसेप्ट हुआ, एक हुआ दोस्तों हमारा कार्ल युंग, ठीक है ना, एक हुआ हमारा दोस्तों एडवर्ड स्पेंजर, और तीसरा हुआ दोस्तों हमारा जो कि फ्रीडमैन और जो कि रोसेनमैन, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में 3 टाइप का हुआ है कंसेप्ट, ठीक है ना। और इसके भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके नेक्स्ट कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है ना। तो इन कंसेप्ट को दोस्तों आप क्या करिएगा, अच्छे से जो कि थ्योरी को अच्छे से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अपना जो दोस्तों क्या करिएगा, किसी भी प्रकाशन का आप जो कि पी बाई जो कि क्वेश्चन लेकर आइएगा, और वहाँ से CDP अपना करिएगा, हर एक चैप्टर वाइज करिएगा, ठीक है ना। जैसे मेरा आज दोस्तों व्यक्तित्व पर्सनालिटी चल रहा है, तो वहाँ आप पर्सनालिटी का टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना, थ्योरी से। उसके बाद मिक्स करिएगा, तो आप दोस्तों क्या होंगे कि CDP में आप महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनका भी दोस्तों क्या हो, CDP में जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। आपके जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों उसके लिए है, और किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको सब्सेंट होगा CTET के लिए, ठीक है ना। नहीं दोस्तों CDP, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार कहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, और फुल वॉच किया करिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में और इसके आगे नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।